बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो उन तमाम वीडियोस का जो लिंक है वो आपको नीचे बॉक्स के अंदर मिल गया है। आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। तो पहले की तरह जैसे हर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूले होते हैं वो आपने सबसे पहले याद करने होते हैं, क्योंकि फार्मूलों के बगैर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते। तो चैप्टर 5 के मैंने ये तमाम फार्मूले मैंने एक साइड पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इन तमाम फार्मूलों को आपने याद करना है। फार्मूले नहीं आएंगे तो हमें न्यूमेरिकल्स की तरफ जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले आप कोशिश किया करो कि हर चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उस चैप्टर में तमाम फार्मूले निकाल कर उसके आखिर पर वो तमाम फार्मूले लिख लिया करें। ठीक है, तो मैंने भी लिखे हुए हैं, तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो तमाम फार्मूले सबसे पहले आपने याद करने हैं। उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में चंद एक वैल्यूज़ हैं जो कि आपको ज़ुबानी याद रखनी है। ये आपको वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, अमूमन वो नहीं देता। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ये वाली वैल्यू आपने खुद ज़ुबानी याद रखनी है, वो आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं देगा। ठीक है, जिसमें कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और मास ऑफ अर्थ। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो आपने पहले याद करनी है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स की तरफ देखिएगा। और दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, जो कैलकुलेशन है वो लंबी है। तो कैलकुलेशन को आपने बड़े ध्यान से करना है। मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपने वो कैलकुलेशन मेरे साथ करनी है। ठीक है, फिर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है बिटवीन 2 स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 ग्राम। ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि ये हमारे पास स्फीयर 1 है, ये हमारे पास स्फीयर 2 है। दोनों का मास उसने बोला है ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। तो इसका मास भी 1000 किलोग्राम है और इसका मास भी 1000 किलोग्राम है। तो M1 मैंने इसको बोल दिया, M1 1000 और M2 1000 किलोग्राम। ओके हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। कि इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 मीटर। तो बताना ये है कि जब 2 स्फीयर्स 0.5 मीटर की दूरी पर पड़े हुए हों और हर एक का मास 1000 किलोग्राम हो, तो बताएं इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लग रहा है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसा होता है, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद रखिएगा। ये एमसीक्यूज में आपको आ भी सकता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नेचर कैसा होता है, रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, या नन ऑफ दीज। तो इस तरह ये आपको याद रखना है कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है हमेशा। अच्छा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट की समझ आ गई। डायग्राम में मैंने आपको समझा दी कि 2 स्फीयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको मालूम करना है। इन दोनों स्फीयर्स का मास आपको गिवन है और डिस्टेंस आपको गिवन है। अगर आप गौर से देखें तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि M1 और M2 आपस में बराबर है। ठीक है, तो M1 इज इक्वल्स टू M2। क्योंकि दोनों मैसेज सेम हैं इसलिए मैं इनको एक ही नाम से पुकार सकता हूं, इसलिए मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू M। यानी कि दोनों को मैंने सेम नाम दे दिया। ये बात याद रखिएगा, M1 भी M के बराबर है और M2 भी M के बराबर है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। तो गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है। गिवन डाटा में हमें M1 गिवन है 1000 किलोग्राम, M2 गिवन है 1000 किलोग्राम और डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर 0.5 मीटर। फाइंड करना है हमने फोर्स।
बिटवीन टू स्फीयर्स। ठीक है जी, फोर्स मालूम करनी है और फार्मूला जो लगना है वो लगना है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। डी की जगह पे आप r भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। डिस्टेंस को हमने शो करना, चाहे उसको r से शो कर दो चाहे उसको d से शो कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला। अब इस फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट करना है और उनको सॉल्व करना है। मैं भी सॉल्व करूँगा तो आपने मेरे साथ सॉल्व करना है। कैलकुलेटर अपने अपने पास रखें। ओके जी, अब मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। तो F इज़ इक्वल्स टू जी। अब देखना, जी की उसने आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैंने आपको बोला कि जो जी की वैल्यू है वो आपको ज़ुबानी याद रखनी है। वो आपको नहीं देगा, दे देगा तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज आपको देगा नहीं। तो जी की जगह पर हमारे पास कौन आ जाएगा, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो वैल्यू उसने आपको पूरी दी हुई है ना, वो आपने पूरी वैल्यू ही इस्तेमाल करनी है। इसमें आपने जब वो कोई वैल्यू छोड़नी नहीं है। M1 और M2, तो M1 भी हमारे पास 1000 है और M2 भी हमारे पास क्या है, 1000 है। तो अगर दोनों ही 1000 हैं तो मैं 1000 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो M1 की जगह पर आ गया 1000 और चूंकि M2 भी 1000 ही है, इसलिए मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है ना, M1 और M2 क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर हैं तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनका स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर नहीं स्क्वायर समझ आ रहा तो आप दोनों M1 की जगह पर 1000 लिख लो और M2 की जगह पर भी 1000 लिख लो, बात एक ही है। उसके बाद डिवाइड करना है D से, तो D हमारे पास कितना है, 0.5। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड 0.5 और D का स्क्वायर है, इसलिए 0.5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने तमाम वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर जब वो पुट कर दी। ये मैंने ओवर ऐसे लिखा, तो आप ऐसे भी लाइन लगा कर नीचे, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये सारा एक ही स्टेप के अंदर किए जा रहे हैं सारा कुछ। ये होगा जी डिवाइड और 0.5 और इसका स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है। अभी तक मैंने क्या किया है, इस फार्मूले के अंदर मैंने तमाम वैल्यूज़ को दर्ज किया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकमों को पहले ऊपर ज़रब दे लें, उसको लिख लें सेपरेट, और नीचे वाली रकमों को नीचे लिख लें सेपरेट। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से एक ही बार ये सारा स्टेप करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, गलती के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ओके, तो आपने मेरे साथ करना है, पहले 1000 का स्क्वायर लिखते हैं। 1000 का स्क्वायर मतलब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके, 1000 का स्क्वायर किया तो मेरे पास कुछ ना कुछ जवाब आ गया, एक के साथ 6 0 आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस रकम के साथ, मल्टीप्लाई बाय 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, लो जी, तो ऊपर वाली रकमों को मैंने ज़रब दिया बेटा, तो मेरे पास जवाब आता है 6.673 इंटू 10 की पावर -5, ये मेरे पास जवाब आता है। ठीक है, और नीचे है 0.5 का स्क्वायर, ये लिख दो, 0.5 ज़रब 0.5, यानी कि 2 बार आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.25। हाँ जी, ये मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाएं, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इस तरह फिर आपको गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप एक ही स्टेप में ये सारा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि ऊपर वाली रकमों को ऊपर सॉल्व करते जाओ, उनको सेपरेट लिखते जाओ, और जो नीचे रकमें हैं उसको आप नीचे लिखते जाओ। ठीक हो गया, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो 6.673 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.25, तो मेरे पास जवाब आता है जी फोर्स का F इज़ इक्वल्स टू, क्या जवाब आता है, 2.6692 मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁴। हाँ जी, ये जवाब मैच कर लें, हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, बुक में यहाँ पे उसने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो आप सारी ही वैल्यूज लिखते हैं तो बेहतर होगा। लो जी, ये हमारे पास फोर्स आ गई, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो आप भी मैच कर लें आंसर। आपका आंसर जब वो मेरे साथ मैच हो रहा है, अगर हो रहा है तो कमेंट में जब वो ओके लिखते जाएं। ठीक है, तो देखें न्यूमेरिकल आसान है, सिर्फ इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लंबी होंगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो कैलकुलेशन के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि जितनी वैल्यूज़ आपको उसने दी है वो सारी की सारी वैल्यूज़ ही आपने इस्तेमाल करनी है। हम आगे देखेंगे कैसे। ओके जी, ये न्यूमेरिकल हमारा पहला न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। ओके जी, आगे बढ़े। ओके जी, आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन। फाइंड देयर masses। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो लेड स्फीयर्स हैं। ठीक है, ये दो स्फीयर हैं, जैसे यहाँ पे उसने दे दिए थे स्फीयर, तो ये दो लेड स्फीयर हैं, लेड के बने हुए हैं। अब इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान फोर्स लग रहा है 0.006673 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान उसने आपको फोर्स दे दी हुई है। इसमें उसने क्या किया था? फोर्स मालूम करनी थी इस न्यूमेरिकल में, लेकिन इस न्यूमेरिकल में उसने दोनों स्फीयर्स के दरमियान लगने वाला जो फोर्स है वो आपको दिया हुआ है, और वो कितना है? 0.006673 न्यूटन। तो ये मैंने गिवन डाटा के अंदर लिखा कि फोर्स है जी 0.006673 न्यूटन। उसके बाद ये दोनों स्फीयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, कितनी दूर पड़े हुए हैं? 1 मीटर दूरी पर पड़े हुए हैं। सो इसमें लिखा हुआ है केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। तो 1 मीटर अपार्ट का मतलब कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर का है। तो इसलिए मैंने डी लिख दिया जी 1 मीटर। मालूम करना है जी फाइंड देयर मैसेज। दोनों स्फीयर्स के आपने मैसेज मालूम करने हैं, लेकिन उसने शुरू में आपको बोला था कि वो दोनों स्फीयर्स कैसे हैं? टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर। वो दोनों स्फीयर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब कि जितना मैस पहले स्फीयर का है उतना ही मैस जो है वो सेकंड स्फीयर का है। यानी कि M1 और M2 आपस में फिर से कैसे हो गए? बराबर। M1 इज इक्वल्स टू M2। तो अगर दोनों मैसेज हैं वो एक जैसे हैं तो मैं इन दोनों को मैं एक ही नाम दे सकता हूं, M। दोनों को मैंने सेम नाम दे दिया। ठीक हो गया। तो फाइंड करना बेटा, टू फाइंड मैसेज M1 और M2। अच्छा, फार्मूला अगेन हमारे पास वही लगना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर या R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करता हूं। मालूम क्या करना है हमको? मालूम करना है M1 और M2 मालूम करना है। तो मैं दोबारा फार्मूला यहां पे लिखता हूं और इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। तो मैं लिखता हूं फार्मूला F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। अब मुझे M1 और M2 को निकालना है, तो M1 और M2 को एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीजों को उठाकर एक तरफ कर दो। अब डी स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जी कैपिटल जी जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट के एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इज इक्वल्स टू M1 और M2। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई है। तो डी स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और जो जी है वो इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और राइट साइड पे कौन बच गया? M1 और M2। और M1 और M2 आपस में कैसे हैं? M1 और M2 आपस में कैसे हैं? बराबर हैं, और उनको मैंने एक ही नाम दिया हुआ है M। तो अब आप यहां पर M1 की जगह पर लिख लो M और M2 की जगह पर लिख लो M। दोनों की जगह पर अगर आप M लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? M स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर से M1 M के बराबर है और M2 भी M के बराबर है। तो दोनों M के बराबर हैं, तो लिहाजा आप इन दोनों की जगह पर M लिख दो। तो अब जब दोनों की जगह पर आप M लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा? M स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए मैं इसको आगे लिखता हूं, और
एफ डी स्क्वेयर ओवर कैपिटल जी इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह पे कौन आ जाएगा, तो इन दोनों की जगह पर आ जाएगा एम स्क्वेयर, एम स्क्वेयर। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई मैंने क्या किया। ओके जी, अब आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। हमें एम निकालना है, तो एम एक साइड पे आ गया है और बाकी सारी चीजें एक साइड पे आ गई हैं। अब आप इसको, इसमें वैल्यूज पुट करता हूं मैं, तो वैल्यूज पुट करने के बाद अब मैं एम स्क्वायर को इधर लिख दूं और इसको मैं इधर लिख दूं, तो बात एक ही है। ए इज इक्वल टू बी लिख दो या बी इज इक्वल टू ए लिख दो, बात एक ही है। ठीक हो गया। तो अब यहां पर एम स्क्वायर, ये तो मैं एक ही साइड पे लिख रहा हूं, लेकिन आपने ऐसे नीचे मूव करते जाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे मूव करते हैं। एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अब आप एफ की जगह पर क्या पुट करोगे, एफ की जगह पर ये फोर्स जो उसने आपको दी हुई है 0.006673 और मल्टीप्लाई है डी, और डी कितना है 1, और ये आ गया जी 1 और इसका आ जाएगा स्क्वेयर। ठीक है ना, डी के ऊपर स्क्वेयर है इसलिए मैंने 1 के ऊपर स्क्वेयर लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे कौन है जी, तो जी की वैल्यू आपको मैंने बताया वो आपने याद करनी है यहाँ से। तो ये आप लिख लें यहाँ पे 6.673 इंटू 10 की पावर -11। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये देखें जरा गौर से, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो तो वही जवाब आएगा। ठीक है, 1 इंटू समथिंग, तो क्या जवाब आएगा, समथिंग। ठीक है, तो इधर हमारे पास कौन है, इधर हमारे पास है बेटा एम स्क्वेयर, एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, हाँ जी। अब मैं ऊपर, जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या जवाब रहेगा, 0.006673 रहेगा, क्योंकि जब ये सारी रकम जब 1 से मल्टीप्लाई खाएगी तो क्या होगा, यही रकम वापस आ जाएगी। अब आप इसको इस पे डिवाइड कर दो। आप देखो जरा ध्यान से, 0.006673 मेरे साथ डिवाइड करना शुरू कर दें आप भी। मैंने ऊपर ये रकम लिख दी है, 0.006673 लिख दी है, 006673। अब इसको डिवाइड करता हूँ किसके साथ, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है जी, और इक्वल का बटन प्रेस किया, तो ये मेरे पास जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर बना है, डिवाइड करने के बाद आंसर बना है जी, एक के साथ है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ रहे हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, मैथ है, इसका यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम। हाँ जी, आंसर आ गया हमारा मैथ, नहीं आंसर अभी आया नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें m चाहिए। ये जो जवाब आया ये m के स्क्वायर का जवाब आया, m स्क्वायर का जवाब आया है, सिंपल m का जवाब नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, जज़र। लो जी, ये जज़र आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब आप इसी जवाब का स्क्वायर रूट ले लोगे, जो जवाब आपके लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दें, और साथ ही आप जो स्क्वायर रूट है उसका बटन प्रेस कर दें और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो जवाब आपके पास आ जाएगा फाइनल जवाब आपके पास आएगा कि m इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। ठीक है जी, तो मैथ्स का जवाब हमारे पास क्या आ गया, 10,000 आना चाहिए, हाँ 10,000 है, सॉरी 1000 नहीं है, 10,000 है, 10,000 किलोग्राम। हाँ जी, यहाँ तक आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गया जी 10,000 किलोग्राम। अब ये 10,000 किलोग्राम मैस आया है, और हमने ऊपर बोला हुआ था कि इसका मैस और इसका मैस कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो लिहाजा ये मैस 10,000 इसका भी है और ये वाला मैस 10,000 इसका भी है। तो आप अब यहाँ पे लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज दैट कि M1 भी हमारे पास 10,000 है और M2 भी हमारे पास कैसा है 10,000 है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, यानी कि स्मॉल g फाइंड करना है, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, मार्स एक प्लैनेट है, एक सैयारा है, तो उसकी सरफेस पे हमने g की वैल्यू मालूम करनी, जैसे अर्थ है, जुपिटर है, ठीक है। तो इसी तरह जो मार्स है उस पे हमने क्या मालूम करना है, स्मॉल g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने मालूम करनी है। द मैस ऑफ द मार्स इज 6.42 10 की पावर 23 किलोग्राम, ये उसने आपको मैस ऑफ मार्स दे दिया। एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर, और उस मार्स का जो रेडियस है वो 3370 किलोमीटर है। ओके, तो हमने मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। ओके, तो गिवन डाटा में हमारे पास गिवन है जी, मैस ऑफ मार्स गिवन है और रेडियस गिवन है। अच्छा, ये रेडियस जो है ना ये किलोमीटर में दिया हुआ है, मैंने इसको मीटर में नहीं लिखा, लेकिन इसको आपने मीटर में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आप किलो का के ख़त्म कर दोगे तो के की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो रकम किस में तब्दील हो जाएगी, मीटर में तब्दील हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेडियस जो है आपने कौन सा यूज़ करना है, 3370 10 की पावर 3 मीटर, ये आपने रेडियस की वैल्यू यूज़ करनी है, ना कि ये वाली। ओके, फाइंड करना है हमने, जी मालूम करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, फार्मूला हमारे पास यही इस्तेमाल होगा, ये वाला दूसरा फार्मूला, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है किसी प्लैनेट पर, अर्थ पर, मून पर, मार्स पर, जुपिटर पर, कहीं पर भी अगर आपको जी की वैल्यू मालूम करनी है, स्मॉल जी की, तो फिर जो वो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यही मैंने जो फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर, g इज इक्वल्स टू GM/r²। अब उसके नीचे मैंने मार्स लिखा हुआ है, ठीक है। g मालूम करना है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, इसलिए जो मैस हम यूज़ करेंगे वो भी मार्स का यूज़ करेंगे, जो रेडियस इस्तेमाल करेंगे वो भी मार्स का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए नीचे आपने वो मेंशन करना है लाजमी मार्स, ठीक हो गया। ओके, तो अब हमने मालूम करना है g की वैल्यू, तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो g की वैल्यू मालूम करने के लिए g को एक तरफ कर दो, बाकी सब को एक तरफ कर दो, तो वो पहले ऐसे मौजूद है, g पहले एक तरफ है, बाकी सारी रकमें एक तरफ हैं। अब आप इसमें डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ, तो g मार्स, फार्मूले में आपने मार्स लिख दिया, इसलिए आप सोल्यूशन में मार्स लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें पता चल गया कि हम g किस पे निकालने लगे हैं। तो g बराबर है कैपिटल G। देखो कैपिटल G की वैल्यू आपको वो नहीं देगा, तो मैंने आपको बोला होगा कि आपने इसको ज़ुबानी याद रख लेना है, इसका यूनिट भी, इसकी वैल्यू भी। तो ये न्यूमेरिकल्स में MCQs में इसकी वैल्यू भी पूछी जा चुकी है और इसका यूनिट भी पूछा जा चुका है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, तो कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और मैस ऑफ मार्स कितना है वो आपको दिया उसने, आपको मल्टीप्लाई बाय 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय r²। r कितना है, ये वाला r इस्तेमाल करना है, ये वाला 3370 10 की पावर 3, और r का स्क्वायर है, तो ये मैंने कर दिया बेटा r का स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, मेरे साथ आपने कैलकुलेट करना है। तो ऊपर वाली रकमों को पहले आप सॉल्व कर लें जी। पहले हमारे पास है 6.673 10 की पावर -11, ठीक हो गया।
ये लिख दिए। अब मैंने मल्टीप्लाई करना इस रकम के साथ जो कि है 6.42, सॉरी मल्टीप्लाई 6.42 इंटू 10 की पावर 23। ठीक हो गया, 6.42 इंटू 10 की पावर 23। ये आपने ज़रा ध्यान से देखना है, ये गलती ना हो जाए। हमने वैल्यू सही पुट की हैं। मैं दोबारा इसको देखता हूँ। 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। लो, ये मेरे पास जवाब आता है। ऊपर वाली रकमों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये जवाब आएगा। तो आप भी मैच कर लें कि आपका जवाब और मेरा जवाब सेम आ रहा है। 4.284066 10 की पावर 13। ये पूरी वैल्यूज आपने लिखनी है। अगर आपका बुक के साथ आंसर मैच होना चाहिए तो आप पूरी की पूरी वैल्यू लिखा करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, ओके। नीचे जो है आर का स्क्वायर है, पहले आर का स्क्वायर खोल लें। आर का स्क्वायर क्या होगा जी, यानी कि इसको 2 बार ज़रब देंगे। इसका स्क्वायर 3370 10 की पावर 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3370 इंटू 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मेरे पास आता है 1.13569 इंटू 10 की पावर 13। ठीक है, एक बार दोबारा फिर मैं तसल्ली कर लेता हूँ। 3370 1136569 10 की पावर 13। ठीक है जी, ये मेरे पास जवाब आता है। तो मैंने नीचे सेपरेट सॉल्व किया, ऊपर मैंने सेपरेट सॉल्व किया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ। अगर आप गौर से देखें, ये 10 की पावर 13 और 10 की पावर 13, इसकी तो कहानी ख़त्म, ये तो गए। ठीक है, बाकी इन दोनों को आप चाहे वो सॉल्व कर लो। तो 4.284066 डिवाइडेड बाय 1.13569। तो ये मेरे पास जवाब आता है बेटा, G इज इक्वल्स टू 3.7722। बस यहाँ तक कि ठीक है। तो G का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन है ना, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा। तो हमारा जवाब ठीक है जी, 3.7722। तो ये जी हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, मैच हो रहा है आंसर आपका मेरे साथ। अगर मैच हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके लिखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, तो मेरे साथ कैलकुलेशन आपने करते जाना है, फिर आपकी इंशाल्लाह गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है कि मून की सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.62। ये इसने आपको दे दिया। द रेडियस ऑफ मून इज दिस, आपको इसने मून का रेडियस दे दिया 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ द मून, मून का मास मालूम करना है। ओके जी, तो डाटा हमने क्या लिखा हुआ है, गिवन डाटा में हमें जी की वैल्यू पता है, जो उसने दी हुई है 1.62, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद रेडियस उसने दिया हुआ था मून का 1740 किलोमीटर, तो मैंने वो लिख दिया। और साथ ही मैंने इस किलो को मैंने ख़त्म करके यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, तो किलोमीटर में जवाब था, हमें किस में चाहिए होता है, मीटर में, इसलिए मैंने किलो ख़त्म कर दिया, जैसे मैंने वहाँ पे किया था। ठीक है ना, वैसे। उसके बाद मालूम करना है फाइंड मैस, मैस मालूम करना है। किसका मैस मालूम करना है, मून का। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे इसके नीचे m के नीचे आप छोटा सा मून लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फार्मूले में तो मैंने लिखा हुआ है। तो फार्मूला हमारे पास है G इज इक्वल टू GM/R, सेम वही फार्मूला जो कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 में यूज़ किया है।
ठीक है। तो मैथ्स मालूम करना हो तो आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें जी मालूम करना है तो फिर भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी प्लैनेट का आपको मैथ्स मालूम करना है तो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। किसी भी प्लैनेट की सरफेस के ऊपर आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो भी आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। समझ आ गई है। अब हमने चूँकि इसके अंदर क्या मालूम करना है, मैस ऑफ द मून मालूम करना है, तो जो कैपिटल एम है इसको एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीज़ों को उठाकर एक तरफ ले आओ। अब जब आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब जी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसी को मैं रीअरेंज करता हूँ। तो मैस ऑफ मून एक तरफ हो गया, ये बन गया जी एक तरफ मून, मैस ऑफ मून इज इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया जी आर स्क्वायर, और ये कैपिटल जी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये होगा जी कैपिटल जी डिवाइड। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई मैंने क्या किया। अभी मैंने इस फार्मूले को रीअरेंज किया है, तो कैपिटल एम को मैंने एक तरफ कर दिया, बाकी सारी चीज़ों को मैंने उठा के एक तरफ कर दिया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, जी की वैल्यू कितनी इसमें दी है, 1.62, 1.62 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वाली आर की वैल्यू, ये वाली यूज़ करनी है, ना कि किलोमीटर में, मीटर में इस्तेमाल करनी है। 1740 ज़रब 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय कैपिटल जी की वैल्यू फिर से उसने नहीं दी हुई है, ठीक है, तो आपको याद रखनी है, और कितनी होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। अच्छा, ये आर का स्क्वायर भी था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आपने आर का स्क्वायर भी करना है। देखना अभी गलती होने लगी थी, इसलिए ध्यान से आपने इसको देखना है। तो कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले रकमों को। ये जो नीचे रकम है ना, नीचे, ये मैं अभी वैसे के वैसे लिख रहा हूँ। नीचे रकम मैंने लिख दी जी बेटा वैसे की वैसे, 6.673 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन है और इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, आप देख रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का ही कमाल है। तो पहले मैं इसका स्केयर लूँगा, स्केयर लेने के बाद जो जवाब आएगा उसको मैं 1.62 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। पहले मैं स्केयर ओपन करने लगा हूँ, तो 1740 10 की पावर 3 और इसका स्केयर 1740 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, ओके। अच्छा, पहले मैं इसका स्केयर मैं सिर्फ लिख देता हूँ 1.62, ये वैसे की वैसे लिख दी मैंने, मल्टीप्लाई बाय, इसका मैंने बेटा स्केयर ओपन किया, तो स्केयर ओपन करने से जो जवाब मेरे पास आया मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप भी चेक कर लें कि आपका जवाब यही आ रहा है जो मेरा आ रहा है, 3.0276 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12। हाँ जी, आपका ही जवाब ये आया है कि नहीं आया है? अगर आया है तो ओके लिखते जाएं बेटा, शाबाश। कमेंट आपने लाजमी करना है, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी करना है कि सर हमारे आंसर सारे के सारे मैच हुए हैं। जो नहीं हुए फिर आप मुझे क्लास में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह फिर आपको क्लास के अंदर भी बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके जी, 1.62 वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, 1740 का स्केयर मैंने लिखा तो ये आ गया स्केयर, और नीचे रकम वैसे की वैसे लिख दी मैंने, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो जो ऊपर रकमें दी हुई हैं मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3.0276 इंटू 10 की पावर 12 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.62 के साथ, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जवाब आया हुआ है, मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 1.62। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो जवाब आया, ऊपर जो मल्टीप्लाई किया वो मेरे पास जवाब बेटा आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, वो मेरे पास जवाब आता है 4.904712 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। ये मेरे पास जवाब आया ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करने से। नीचे जो रकम है वो मैं वैसे की वैसे लिखने लगा हूँ। लो जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप भी चेक कर लें कि आपका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है, यहाँ तक मेरे साथ आप यहाँ तक क्लियर हैं।
अब मैं ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम से डिवाइड करने लगा हूँ, तो डिवाइडेड बाय 6.673 10 की पावर -11। तो ये बेटा जवाब आ गया हमारे पास 7.35। तो देखने हमारा आंसर मैच हो रहा है, इंटू 10 की पावर 22। यस, आंसर हमारा मैच हो गया। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ m इज इक्वल्स टू 7.35 इंटू 10 की पावर 22। यूनिट क्या होगा मैथ्स का? आंसर है किलोग्राम। लो जी, ये हमारे पास आ गया जी मास ऑफ द मून। आप भी चेक कर लें कि आपका आंसर ये आ रहा है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। द स्टेटमेंट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g at a height of 3600 किलोमीटर above the surface of the earth। यानी कि हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है ज़मीन की सरफेस से कितनी हाइट पर, 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर हमने इस पॉइंट पे g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस हमें गिवन क्या है, हमें सिर्फ वो हाइट गिवन है जिस हाइट पर हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए मैंने हाइट लिख दिया 3600 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। बस ये हमें सिर्फ गिवन डाटा में गिवन है, सिर्फ हमें हाइट का गिवन है। मालूम करना है हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ g मालूम करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने g के नीचे लिख दिया h, स्मॉल h लिखना लाजमी, क्योंकि अब आप g की वैल्यू आप किसी हाइट पे मालूम करना चाहते हैं तो किसी हाइट पे मालूम करने के लिए g के नीचे आप स्मॉल h लिखेंगे। अगर किसी प्लैनेट की सरफेस पे मालूम करनी होती, अर्थ की सरफेस पे, जैसे एक न्यूमेरिकल था मार्स की सरफेस पे, मून की सरफेस पे, फिर आप सिंपल g लिखेंगे, उसके ऊपर h, उसके नीचे h नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो h हम तब ही लिखेंगे जब हमने किसी ज़मीन की सरफेस से या किसी प्लैनेट की सरफेस से काफ़ी हाइट पे अगर हम बात करते हैं तो उस बेस पे हम जब वो क्या करेंगे, नीचे h लिखेंगे। ओके जी, तो फार्मूला हमारे पास ये वाला है, जी एच बराबर है gm ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, एक g का फार्मूला ये है, एक g का फार्मूला ये है। तो ये और ये, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो दूसरा फार्मूला है ये अगर प्लैनेट की सरफेस पे हैं या प्लैनेट के करीब तरीन हैं तो तब हमने g की वैल्यू ये वाले फार्मूले से निकालनी है। लेकिन अगर हम प्लैनेट की सरफेस से काफ़ी हाइट पर हैं, जैसे हम अच्छी खासी हाइट पर हैं, 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर हैं, तो फिर जो है वो हमने g की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो तीसरा इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा। ओके जी, तो अब हम, ये मैंने साथ में डायग्राम भी बनाई हुई है, आप इसको ज़रा गौर से देखें। तो ये मैंने ज़मीन की सरफेस, ये ज़मीन का सेंटर, तो ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन की सरफेस तक ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। ठीक है, और अब ज़मीन की सरफेस से आप कितना ऊपर गए हैं, ये वाली हाइट ये कितनी है, 3600 किलोमीटर। तो हमने इस हाइट पे हमने g की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास जो टोटल हाइट बनेगी, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो हाइट बनेगी, सेंटर से लेकर यहाँ तक जो हाइट बनेगी वो किसके बराबर होगी, वो r प्लस h के बराबर होगी। यानी कि ये r और ये h, तो r प्लस h, तो ये हमारे पास टोटल हाइट बन जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ और हम g की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो g इज इक्वल्स टू g एट हाइट, आल्टीट्यूड। अब देखें उसने और कुछ नहीं दिया हुआ है, ना आपको कैपिटल G दिया हुआ है, ना कैपिटल M दिया हुआ है, ना कैपिटल R दिया हुआ है, सिर्फ आपको हाइट दी हुई है h, और बाकी सारी वैल्यू मैंने आपको बोला था वो आपने खुद ज़ुबानी याद रख लेनी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ये तमाम वैल्यूज़ लिख के दे दी हैं, इसको आपने खुद ज़ुबानी याद कर लेना है। अब g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और कैपिटल M की वैल्यू यानी कि मास ऑफ द अर्थ वो होता है 6 इंटू 10 की पावर 24। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे R प्लस H, तो R कितना है ये हमें पता है, R 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस H, और H हमें दिया हुआ हाइट
ये आपने यूज़ करनी है, ये वाली हाइट, ठीक है, किलोमीटर वाली नहीं, मीटर वाली यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी और होल स्क्वायर है, और ये हमारे पास आ गया होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक मैंने वैल्यूज पुट की हैं, अब मैं इन वैल्यूज को सॉल्व करूँगा। पहले मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको उसमें सेपरेट लिख देता हूँ, और नीचे में ऐड करके सेपरेट लिख देता हूँ। अब जरा इसको ध्यान से देखना, आपने मेरे साथ साथ ही आपने सॉल्व करना है इसको। ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी 6.673 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 की पावर 24। तो ये मेरे पास जवाब आएगा ऊपर 4.0038 इंटू 10 की पावर 14। ये ऊपर जवाब आया है मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब मैं नीचे जो ब्रैकेट के अंदर पहले ऐड हो रहे हैं, इनको पहले ऐड कर लो। अभी स्केयर ना लेना, स्केयर बाद में हम लेंगे, पहले सिर्फ एडिशन कर लें। तो पहले एडिशन करेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 3600 10 की पावर 3। तो इसको जी हमने ऐड किया, तो ऐड करने से मेरे पास जो जवाब आएगा वो बेटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 0 आ रहे हैं जी, 1 के साथ, इसलिए 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे तमाम आपने एडिशन की, तो एडिशन करने से मैं दोबारा फिर इसको ऐड कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। तो 6.4 10 की पावर 6 प्लस 3600 10 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 0 आ रहे हैं हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा आ गया स्क्वायर, और स्क्वायर मैंने ऐसे ऊपर लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब वो आपने इन दोनों को डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड करने से पहले इसका आप स्क्वायर ले लें, पहले इसका जो स्क्वायर है ना वो ले लें। अभी हमने सिर्फ एडिशन किया था, ठीक है, सिर्फ एडिशन किया था, तो हमारे पास ये वाला आंसर आया था। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब इसी रकम का स्क्वायर ले लो, इसी का मैं स्क्वायर लेता हूँ, रकम का जो मेरा जवाब अवेलेबल है मैं इसी का स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 14। ये मेरे पास जवाब आएगा कुछ ऐसे, ऊपर रकम वैसी की वैसी रहेगी 4.0038 10 की पावर 14, और नीचे है 1 इंटू 10 की पावर 14। ठीक हो गया। अब 10 की पावर 14 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो इनकी तो कहानी ख़त्म। अब ऊपर बच गया 4.003 और नीचे बच गया एक। अब हम जानते हैं कि अगर हम एक ना भी लिखे तो हम अंडरस्टूड है कि हर रकम के नीचे एक होता ही होता है। तो अगर आप एक को इस पे डिवाइड कर भी दो तो भी हमारे पास क्या जवाब आएगा, ऊपर वाला ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो समथिंग ओवर 1 किसके बराबर आएगा, समथिंग के बराबर आएगा, समथिंग ओवर 1, तो जवाब क्या आएगा, समथिंग। तो GH इज इक्वल्स टू, हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.0038, या इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं किसके बराबर, 4.00 लिख दो या 4.0 लिख दो, बात एक ही है। तो यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका भी आंसर जो है वो मेरे साथ जो है वो मैच हो जाना चाहिए। तो अगर मैच हो गया है तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में ओके करते जाएं। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई हमने क्या किया। तो देखें, न्यूमेरिकल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम बनेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन है ना, वो लेंथी है थोड़ी सी, इसलिए बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। ओके जी, अब न्यूमेरिकल नंबर जो कि है जी 6, उसकी तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आए, फाइंड द वैल्यू ऑफ G। अगेन कहता है जी आपने G की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, के ज़मीन की सरफेस से किसी हाइट पे एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जब वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जिस जगह पे
उस सेटेलाइट की हाइट है ना, यानी कि जहाँ पे वो सेटेलाइट है वहाँ पर आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48,700 किलोमीटर, यानी कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द जिस सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 48,700 किलोमीटर। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा इस फार्मूले को और न्यूमेरिकल को। देखें ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये सेटेलाइट है जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है जी, ये सेटेलाइट है और ये अर्थ मैंने बनाई है। तो इस सर्कल के अंदर वो क्या कर रहा है, सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो सर्कल है बड़ा सा डॉटेड सर्कल है, इसका कोई ना कोई रेडियस तो होगा, ठीक है, वो रेडियस उसने आपको दिया हुआ है 48,700 किलोमीटर। तो इस सर्कल का रेडियस, इस बड़े सर्कल का रेडियस हम कहाँ से लेंगे, जमीन के सेंटर से लेकर यहां तक लेंगे। और इस बड़े सर्कल के रेडियस को मैंने क्या लिख दिया हुआ है, R0 लिख दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट R0। तो ये R0 है। अब ये R0 किसके बराबर होगा, जरा सोचें। देखें यहां से लेकर यहां तक ये R के बराबर होता है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये H के बराबर होता है। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर हुआ, R प्लस H के बराबर हुआ, ठीक है। सेम यहां से लेकर यहां तक R के बराबर है। तो जमीन की सरफेस से लेकर सेटेलाइट तक वो कितना होगा, H के बराबर होगा। देखें इसको ध्यान से आपने समझना है इस क्योंकि फार्मूला वही है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस आई हैं, इसलिए आपको वो बड़े गौर से समझना है। दोबारा मैं इसको डायग्राम को बनाता हूँ। इधर देखें कि ये हमारे पास जब R है, ठीक है, ये R है और सेटेलाइट फर्ज करें यहाँ पे है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, H हो गया। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, R प्लस H। तो वो जो R प्लस H बनेगा उसको मैंने क्या लिख दूंगा, R0 लिख दूंगा, ठीक है। इस बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर होता है, वो है R0 के बराबर है। और R0 किसके बराबर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये H होता है और यहां से लेकर यहां तक ये R होता है। तो R और H मिलकर क्या बना देंगे, आपको R0 बना देंगे। ये बस इसमें यही एक पॉइंट समझने वाला है। तो इस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में फर्क सिर्फ इतना है कि इसने आपको ये हाइट दी हुई है इस न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल में उसने हाइट नहीं दी हुई है, इस न्यूमेरिकल में उसने सेंटर से लेकर सेटेलाइट तक का ये टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है जो कि R0 कहलाता है। और R0 अभी हमने देखा वो किसके बराबर होगा, R प्लस H के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए आपने जरा इसको बड़े ध्यान से, मैंने बोला था, समझना है। तो R0 जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, R0 बराबर है R प्लस H के बराबर है। तो अब आप R प्लस H के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, सिंपल R0 पुट कर देंगे। इसलिए मैंने फार्मूले के अंदर देखें GM ओवर R0 का स्क्वायर, फार्मूला यही है ये वाला, GM ओवर R प्लस H। लेकिन इस हमारे न्यूमेरिकल में R प्लस H किसके बराबर बन चुका है, R0 के बराबर बन चुका है। इसलिए हमने R प्लस H की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, R0 लिख दिया और उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। समझ आ गई है, ओके। तो ये मैंने गिवन डाटा के अंदर लिखा भी हुआ है कि R0 बराबर है R प्लस H बराबर है 48,700 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो किलो की जगह पर आपने क्या लिख देगा, उसका प्रीफिक्स 10 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया जी R0 की वैल्यू। मालूम करना है हमने, G मालूम करना है एट हाइट H, और फार्मूला हमारे पास होगा जी ये वाला। अब इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, तो आप भी वैल्यूज पुट कर लें। G, अब देखें फिर से उसने आपको G और M नहीं दिया हुआ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपने तमाम वैल्यूज को याद करते जाना है। अब तक आपको इसकी वैल्यू याद हो जानी चाहिए जो हमने जितनी बार इसको यूज़ कर लिया है। 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और मैस ऑफ अर्थ कितना होता है, वो होता है जी 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय R0। और R0 हमारे पास है जी 48,710 की पावर 3, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर पहले ज़रब दे देता हूँ
जी एच, ऊपर सेपरेट ज़रब देंगे हम, ऊपर हम सेपरेट ज़रब देंगे 6.673 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 की पावर 24। तो ये मेरे पास जवाब बनेगा जी कुछ ऐसे, ऊपर आएगा 4.0038 10 की पावर 14। ठीक है जी, ये ऊपर मल्टीप्लाई करने से आ गया। अब नीचे स्क्वायर ले लो और वो स्क्वायर लेके यहाँ पे नीचे लिख दो। तो स्क्वायर हम लेते हैं जी 48,700 ज़रब 10 की पावर 3। ठीक है जी, इसका हम कर देते हैं जी स्क्वायर। तो स्क्वायर किया जो मेरे पास आंसर आता है बेटा 2.37169 10 की पावर 15। ये जवाब आता है। इसके ज़रा ध्यान से फिर से मैं इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि हमारा आंसर 2 बार कम से कम कर लिया करें ताकि हमारा जो गलती के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 2.37169 10 की पावर 15, यस, ये हमारे पास जवाब आ गया। असर जवाब नहीं आया, इसको हमने सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 4.0038 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 2.37169 10 की पावर 15। लो जी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.1688 और यूनिट होगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.167 कर दें या 117 कर दें। हमारी बुक में वैसे इसमें 17 लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर गलत नहीं है। उसको आप राउंड ऑफ करके 117 लिख दें। ठीक है जी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका भी आंसर मैच हो जाना चाहिए मेरे साथ। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं और स्टेटमेंट है इसकी, द वैल्यू ऑफ जी 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या आपको जी की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी हाइट पर, 10,000 किलोमीटर की हाइट पर। लेकिन ये जो हाइट है ये कहाँ से लेनी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन के सेंटर से वहाँ तक जो वो हाइट है 10,000। फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ, तो आपने मैस मालूम करना है अर्थ का। यानी कि डायग्राम वही पहली वाली होगी कि ज़मीन का सेंटर है और सेंटर से लेकर फ़र्ज़ करें यहाँ तक, इस पॉइंट पे आपने जी की वैल्यू आपको दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला, ये किसके बराबर होगा, ये r प्लस एच के बराबर होगा। और उसको हमने क्या नाम दे देंगे, सिंपल r0 दे देंगे, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था। ठीक है, तो मालूम करना है हमने ज़मीन का मैस मालूम करना है। ओके, तो गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा के अंदर हमने जी की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और r0 की वैल्यू हमें दी हुई है 10,000 किलोमीटर। इस किलोमीटर को आपने कन्वर्ट किया किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो ये दो आपको चीज़ें गिवन है। फाइंड करना हमने मैस ऑफ अर्थ, ई लिख देंगे आप इसके नीचे छोटा सा ई, अर्थ। फार्मूला हमारे पास ये वाला है, फार्मूला वही है GM ओवर R प्लस एच, लेकिन R प्लस एच की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, R0। क्यों, क्योंकि हमें ज़मीन के सेंटर से लेकर उतनी हाइट का वो टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है। तो ये मेरे पास R और हाइट ये दोनों हमें इकट्ठे दिए हुए हैं R0 की शक्ल में, जो कि है 10,000 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे ये वाला, और इसमें हमने m मालूम करना है। तो इसी को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ। तो R0 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल G इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m किसके बराबर होगा, ME इज इक्वल्स टू R0 G के साथ मल्टीप्लाई, G
आर नॉट स्क्वेयर, और डिवाइड कौन होगा, ये कैपिटल जी इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, ये फार्मूले की समझ आ गई। फार्मूला वही है बेसिक, आर प्लस एच, क्योंकि हमें हाइट, अकेली हाइट नहीं दी। अगर अकेली हाइट दी होती तो फिर हम आर प्लस एच को एज इट इज़ लिख देते, लेकिन हमें हाइट नहीं दी हुई है, हमें तो सेंटर से लेकर हाइट दी हुई। जब हम सेंटर से लेकर हाइट दी गई होगी तो फिर आपने आर नॉट इस्तेमाल करना है, तो वो आपको बेसिकली आर नॉट दिया होगा। ओके, अब उसके बाद इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जी की वैल्यू आपको उसने दे दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 10 ना इसमें इस्तेमाल कर लेना है, जी की वैल्यू 10 होती है, मैंने लिखी तो ये 10, लेकिन ये 10 जो वैल्यू है ये ज़मीन के करीब तरीन रह के है, ज़मीन के करीब तरीन रहते हुए, लेकिन हम ज़मीन के करीब तरीन नहीं है, हम 10,000 किलोमीटर की बुलंदी पे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जी को 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि जो उसने जी की वैल्यू दी हुई है हम वो इस्तेमाल करेंगे। ओके, आर नॉट क्या है, आर नॉट ये है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10 की पावर 3, इसका करना है स्क्वेयर, तो ये बनेगा जी इसका स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, कैपिटल जी के साथ, और उसकी वैल्यू हमें याद है। ठीक हो गया। लो जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अर्थ का मैथ कितना होता है। अर्थ का मैथ वैसे भी हमको याद है ज़बानी, इसको याद रखना है, तो न्यूमेरिकल में भी जो आपने याद रखा होगा अर्थ का मैथ, उसके करीब तरीन आंसर आना चाहिए, 10 की पावर 24 आना चाहिए। तो देखते हैं आता कि नहीं आता। ओके जी, तो पहले ये जो 10,000 10 की पावर 3 है इसका स्क्वायर लेते हैं। 10,000 का स्क्वायर, 10,000 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 10 की पावर 3 मैंने नहीं लिखा, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 4 0 2 3 4 10 की पावर 3 ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास ये 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10,000 10 की पावर 3 का स्क्वायर किया, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर 14 और 6.673 10 की पावर -11। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी तक मैंने क्या किया है, 4 को मैंने वैसे का वैसे लिखा, जो नीचे रकम है वो वैसे की वैसे लिखी। 10,000 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब जो मैंने जो स्क्वायर लिया था इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास जवाब स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। मैं इसको ज़रब देने लगा हूँ 4 के साथ, तो ये आ गया। 4 के साथ ज़रब दिया तो मेरे पास जो जवाब आएगा ऊपर 4 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 6.673 10 की पावर -11। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ साथ मेरे चलते आ रहे हैं ना आप लोग। ओके, अब हम इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आंसर है। मैं इसको डिवाइड करने लगा हूँ, डिवाइडेड बाय 6.673 10 की पावर -11। तो ये जवाब मेरे पास आएगा जी, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 5.99 10 की पावर 24 यूनिट होगा किलोग्राम। लो बच्चों जी, आपका आंसर आ गया मेरे साथ। तो ये आंसर आपका आना चाहिए, 10 की पावर 24 लाजमी आना चाहिए। इधर कुछ भी आ जाए कोई चलेगा, 5.99 आ गया या 6 आ गया है या कुछ भी आ जाए यहाँ पे, लेकिन पावर 24 होनी चाहिए, तो फिर आपका आंसर ठीक है। ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है न्यूमेरिकल, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब क्वेश्चन उसका ये है कि कितनी बुलंदी पर हम जाएं कि जो जी की वैल्यू है वो ज़मीन के मुकाबले में 4 गुना रह जाए, 4 गुना कम हो जाए। ठीक है, फिर से एट व्हाट अल्टीट्यूड,
कितनी बुलंदी पर, वो बुलंदी कितनी होगी, यानी कि हमने बुलंदी मालूम करनी है, वहाँ पे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4, कि उस बुलंदी पर, जिस बुलंदी को हमने फाइंड करना है, उस बुलंदी पर, उस आल्टीट्यूड पर, उस हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वुड बिकम 1/4, वो 4 गुना रह जानी चाहिए, 4 गुना कम हो जानी चाहिए। किससे 4 गुना, देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के मुकाबले में, जमीन की सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है उसके मुकाबले में वो कितनी हाइट होगी कि वहां पे जाकर जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी जमीन की सरफेस के लिहाज से। ये क्वेश्चन है, यानी कि ये दोबारा इसको समझे, ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। अब ज़मीन की सरफेस पे हम जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। ज़मीन की सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू हम लिखते हैं जी ई से, ठीक है, और वो कितनी होती है, 10 होती है। अच्छा, जी ई मतलब जी ई क्या है, ज़मीन की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक हो गया। मालूम हमने करना है कि हम कितनी हाइट ऊपर जाएं, कितना ऊपर जाएं कि जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू हाइट पर जो है, ये वाली जी की वैल्यू इस जी की वैल्यू से 4 गुना कम हो जाए, ये हमने मालूम करना है। समझ आ रही है, ये क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से आपने समझना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमको ये हाइट मालूम करनी है कि वो हाइट कौन सी है जिस पर जी की वैल्यू ज़मीन के मुकाबले में 4 गुना रिड्यूस हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। अब हम गिवन डाटा में लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि किसी हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो, वो 4 गुना कम हो जाए। किससे 4 गुना कम हो जाए, ज़मीन की वैल्यू से, जी ई लिख देंगे हम इसको। हाँ जी, ये स्टेप समझ में आया कि जी एच बराबर है जी ई ओवर 4। ये हमें क्या बता रही है कि जिस हाइट पर हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है उस हाइट पर जी की वैल्यू 4 गुना कम होगी। किससे 4 गुना कम होगी, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन पे, जमीन की सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है उससे हाइट पर 4 टाइम जी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ये हमें गिवन है, ये मालूम नहीं करना, ये हमें गिवन है। ठीक हो गया कि ये वाला जो जी है, ये वाला जी इस जी से 4 गुना कम होगा, ऐसे समझ लो आप इसको। ठीक है, तो ये वाला जी इस जी से कम होगा, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि हम इस जी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। 4 गुना कम करना है ना, तो 4 गुना कम कैसे करेंगे, 4 पे डिवाइड करके। तो किसको 4 पे डिवाइड करेंगे, हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो वाला जी आएगा उस बुलंदी पे जो हमने मालूम करना है। इसलिए मैंने यही चीज़ को मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है कि जो अर्थ पे जो जी की वैल्यू है उसको मैं 4 पे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो हाइट पर जी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। हाँ जी, अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, मालूम हमने करना है, क्या मालूम करना है, मालूम करना है वो हाइट मालूम करनी है जिस पर ये वाला जी इस जी से 4 गुना कम है। ठीक है, कि ये हाइट मालूम करनी है जिस पर ये वाला जी इस जी से क्या है, 4 गुना कम है, तो वो हमको हाइट मालूम करनी है, एच। ओके जी, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि चूंकि हमने जी की वैल्यू देखना चाहते हैं कि वो 4 गुना कम है ज़मीन के मुकाबले में, तो इसलिए हम जी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाइट वाला। जी का फार्मूला हाइट वाला इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास आएगा ये वाला हाइट वाला जी
जी एच इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात। बस जो गिवन डाटा है वो आपको ज़रा ध्यान से समझना है, बाकी उसमें कोई भी मसले वाली बात नहीं है, बाकी सारे आगे हलवा ही है, आसान है, ठीक है। ओके, तो g इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम इस g की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ये जी एच किसके बराबर है, जी ई ओवर 4 के बराबर है, ठीक है। ये g किसके बराबर है, ये g बराबर है, यस। अब इसको ज़रा ध्यान से देखें, हमको मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है और हाइट ये वाली है। तो अब इस पूरी रकम को उठाकर इधर लिख दो और इस g को उठाकर इधर लिख दो, रीअरेंज करना है ना। अब जी एच मालूम करना है तो h को एक तरफ कर दो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो। तो इसी फार्मूले को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज लिखता हूँ, और आर प्लस एच सारे का सारा इस जी एच की जगह पर आ जाएगा और ये जी एच सारे का सारा आर प्लस एच की जगह पे आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल को ना सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, आपको मे बी स्कूल्स के अंदर आपको डिफरेंट तरीक़ों से समझाया गया हो, लेकिन ये मैं आसान मेथड समझता हूँ, इसलिए जो है वो मैं ये तरीका अपनाता हूँ। अदरवाइज़ हम वैल्यूज़ पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर लंबा न्यूमेरिकल हो जाएगा, वो कैलकुलेशन इसकी बहुत लंबी हो जाएंगी। इसलिए कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सिम्बॉलिकली ही एक्सप्रेशन ज़ाहिर करेंगे। ओके जी, तो यहाँ तक अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ इस फार्मूले को रीअरेंज किया है। अब इस जी एच की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, जी ई ओवर 4 पुट कर सकता हूँ। ये आर प्लस एच एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल्स टू जी एम एज इट इज़ रहेगा ओवर, अब इस जी एच की जगह पर कौन आ जाएगा, इस जी एच की जगह पर आ जाएगा जी ई ओवर 4। हाँ जी, ये समझ आ गया मैंने क्या किया। तो इस g की जगह पर ये जो g है, इस g की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, जी ई ओवर 4। अब ये 4 जब वो ऊपर आ सकता है, ऊपर आके जी एम से क्या कर देगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं चले अगले स्टेप में लिख देता हूँ। तो r प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 4 किधर आ जाएगा, ये 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 4 और साथ में कौन है, जी एम ओवर नीचे कौन बच गया, जी ई बच गया। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई मैंने क्या किया। अब इसको ज़रा ध्यान से गौर व फिक्र से समझना है। ये वाली टर्म, ये वाली ये किसके बराबर है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये फार्मूला पकड़ो, दूसरा फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दूसरा फार्मूला किसके बराबर है, जी ई इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर, ऐसे ही है। अब मैं अगर आर स्क्वेयर को उठा के इधर ले आऊँ और इस जी को उठा के इधर ले आऊँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आर स्क्वेयर बराबर है जी एम ओवर जी ई। जी एम ओवर जी ई, जी एम ओवर जी ई, तो ये सारी की सारी रकम किसके बराबर है, आर स्क्वेयर के बराबर है। तो मैं इस डॉटेड जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वेयर लिख सकता हूँ ना, ठीक है। जी एम ओवर स्मॉल जी किसके बराबर है, आर स्क्वेयर के बराबर है। तो जी एम ओवर स्मॉल जी किसके बराबर है, ये सारे का सारा आर स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो आर स्क्वेयर है वो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। आपने नहीं ये काम करना, ये वाला हाँ साइड पे आप जो है वो ये साइड पे आप हिंट दे सकते हो, लेकिन ये एरो ऐसे नहीं, आपने अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस पूरे जी एम ओवर जी की जगह पर कौन आ जाएगा, आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ आर प्लस एच का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पे रहा, और इस पूरे रेड सर्कल की जगह पे कौन आ जाएगा बेटा, आर स्क्वेयर आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एच, ये भी आ रहे, ठीक है।
एच हमने याद मालूम करना है, इसलिए हमने शुरू में ही एच को एक तरफ कर लिया था। अब एच आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, ठीक है। जब स्क्वायर ख़त्म करेंगे दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे कौन है, 4r स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ बेटा आप ले लें स्क्वायर रूट, क्योंकि एक तरफ हम नहीं ले सकते ना, एक तरफ हम नहीं ले सकते, हम दोनों तरफ ही हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब क्या होगा, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, और अब इस राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, और आर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इस जजर से, इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 2r निकलेगा यहाँ से, ठीक है। 4 का बन जाएगा 2 और आर स्क्वायर का बन जाएगा सिंपल r। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा r प्लस एच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे कौन आएगा, सिंपल 2r आएगा। अब ये जो r है इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये r इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो दिस इम्प्लाइज दैट इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बचेगा, h, ठीक है। h इज इक्वल्स टू 2r एज इट इज, और ये वाला r उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो 2r माइनस r क्या बनेगा, r। सो हाइट बराबर है r। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमारी जो हाइट है वो किसके बराबर आई है, r के बराबर आई है। और r क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। इसका मतलब कि अगर हम r ऊपर जाएं, हमारी हाइट किसके बराबर हो जाए, r के बराबर हो जाए। तो हम जब अगर ज़मीन के रेडियस के बराबर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जो g की वैल्यू है वो ज़मीन की g की वैल्यू से 4 गुना कम हो जाएगी। यही हमको मालूम करना था कि हम कितनी हाइट पे जाते हैं तो g की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। ये हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वेरिएशन ऑफ g विद आल्टीट्यूड के नाम से एक आर्टिकल भी था, टॉपिक हमने पढ़ा था। उस टॉपिक के अंदर भी हमने ये प्रूफ किया था कि अगर हम ज़मीन के रेडियस के बराबर ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू 4 गुना कम हो जाती है। इसमें भी उसने यही प्रूफ करने को पूछा था कि कितनी हाइट पर हम जाएं कि g की वैल्यू 4 गुना कम हो जाए, बात एक ही है। तो हम कितनी हाइट ऊपर जाएं, ज़मीन के रेडियस के बराबर ऊपर जाएं तो क्या होगा, g की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एट 1 अर्थ रेडियस, एट 1 अर्थ रेडियस। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये दोनों न्यूमेरिकल जो हैं बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे इनकी स्टेटमेंट्स हैं तकरीबन, और सेम जो है वो फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेम कैलकुलेशन है। तो ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हैं और पेपर में आ भी चुके हैं। ओके, तो अब न्यूमेरिकल है जी, अ पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। एक सैटेलाइट है और वो ज़मीन से 850 किलोमीटर की बुलंदी पे लॉन्च किया गया है। ज़मीन की सरफेस से उसको 850 किलोमीटर की बुलंदी पर भेजा गया है, लॉन्च किया गया है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है कि वो जिस ऑर्बिट में ज़मीन के अराउंड मूव कर रहा होगा वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, वो हमने स्पीड मालूम करनी है। ओके जी, तो गिवन डाटा में हमें हाइट गिवन है 850 किलोमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड करना है हमने ऑर्बिटल स्पीड v0, और जो फार्मूला है वो हमारे पास है gm/r+h होल अंडर रूट। ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी था कि असल फार्मूला हमारे पास है v0 बराबर है gh/r+h, और ये फार्मूला इसके बराबर भी होता है। अगर आप यहाँ पे gh की वैल्यू यानी कि फार्मूला 3 जो है, तीसरा फार्मूला फार्मूले 4 में हम पुट कर दें तो हमारे पास 5वां फार्मूला बन जाता है। तो ये आपने याद रख लेना है। आप यहाँ से निकाल लो, चौथा लगा लो फार्मूला, या 5वां लगा लो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो
तो पाँचवा लगाने से जब वो जल्दी क्वेश्चन जब वो सॉल्व हो जाएगा। चौथा लगाने पर, चौथा अगर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको पहले तीसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा फार्मूला निकाल कर फिर आपको चौथे पे आना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट पाँचवा लगा लें तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी हो जाएंगी। ओके जी, ठीक है। तो ये गिवन डाटा हो गया, फाइंड डाटा हम हो गया और फार्मूला हमने ये वाला इस्तेमाल करना है। अब इसमें सिर्फ हमें हाइट का पता है, जी, एम और आर नहीं दिया गया, तो वो आपको याद रखना है। ओके जी, तो वी नॉट की वैल्यू इसमें मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़। जी की वैल्यू हमारे पास है, इक्वल के सामने ये आपकी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 और m मैस ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 की पावर 24। नीचे है r प्लस h। r है, ये r हमें दिया हुआ है 6.4 10 की पावर 6 प्लस हाइट हमारे पास है 850 ज़रब 10 की पावर 3 और इन दोनों को हमने करना है ऐड और इस सारे के ऊपर हमारे पास कौन आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है जी। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो वी नॉट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। 6.673 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 6 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24, ये हमारे पास जवाब आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करने से 4.0038। आपका भी आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए। ओके जी, 4.0038 इंटू 10 की पावर 14, ये ऊपर जवाब आ गया। अब नीचे अलग से ऐड करो, 6.4 10 की पावर 6 प्लस 850 10 की पावर 3। तो नीचे ऐड करते हैं, तो नीचे ऐड करने से हमारे पास जवाब आएगा बेटा 725 1 2 3 4 0, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो रकमें हैं उनको डिवाइड कर दें। 4.0038 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय 725 1 2 3 4। तो ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर जो रकम हमारे पास बनी है वो है 55224827.59। आपका भी यही आंसर होना चाहिए और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। आंसर आपका मैच कर ले 55224827 55224827.59। अब इसी जवाब का ले लें स्क्वायर रूट, इसका लिया मैंने स्क्वायर रूट और जवाब मेरे पास आता है फाइनल वी नॉट इज इक्वल्स टू 7431.34 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। लो बच्चों, ये आंसर आपका मैच हो गया मेरे साथ क्या नहीं। अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा फिर से कैलकुलेशन एक बार कर लें, आंसर मैच हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी बेटा। तो ये हमारे पास आ गया। बुक में अब 34 नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख दें तो कोई बात नहीं, ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। मेन है कि ये 7431 हमारी बुक के साथ मैच होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। बढ़ते हैं जी इस क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है जैसे ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। देखें, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। अब यहाँ पे जो हाइट हमें दी गई थी वो थी 850 किलोमीटर और अब हमारे पास जो हाइट है वो 42,000 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए मैंने गिवन डाटा में हाइट लिख दी 42,000 किलोमीटर, इसको मैंने कर दिया मीटर में।
फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो फाइंड करना हमने ऑर्बिटल स्पीड। फार्मूला हमारे पास है gm/r+h, सेम वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब अगेन इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। v0 इज इक्वल्स टू g की वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस होता है 6.4 10⁻6 प्लस, अब यहाँ पे जो हाइट है वो है 42,000 किलोमीटर, 42,000 और मीटर 10⁻3, और इस सारे के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जज़र आ जाएगा। ठीक है, देखें बिल्कुल सेम चीज़ें वही हैं, सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना कि यहाँ पे है हमारे पास 850 है और यहाँ पे हमारे पास है 42,000। ठीक हो जी। अब ऊपर रकमें ये देखो, ये वाली रकम और ये रकम, ये ऊपर रकमें सेम है, इसलिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब ऊपर क्या आएगा, ये ऊपर वाला जवाब ये वाला आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऊपर रकमों को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब बनेगा वो आपके पास आएगा बेटा ये वाला है। ठीक है, और नीचे हमारे पास, अब इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, 6.4 10⁻6 प्लस 42,000 10⁻3, तो ये मेरे पास नीचे आंसर बनेगा 484। ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरो हैं जी, 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर आ गया जी जज़र स्क्वायर रूट। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। 4.0030038 10⁻14 डिवाइड करता हूँ जी मैं इसको 484 और आगे 5 ज़ीरो से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लो जी, ये अंदर मेरे पास जो जवाब आया है दोनों को डिवाइड करने से वो है 8272314.05। हाँ जी, ये आपका आंसर आ रहा है। ओके करते जाएं, सब कुछ ठीक चल रहा है तो ओके करते जाएं। 8272314 अगर ज़रा सी भी गलती होगी ना तो हमारा क्वेश्चन ख़राब हो जाना है। मैं दोबारा इसको एक बार फिर से डिवाइड करता हूँ। 4.0038 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 डिवाइडेड बाय 484 1 2 3 4 5 ज़ीरो, तो 827231 अब मैं इसी का लेता हूँ स्क्वायर रूट। लो जी, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा बेटा, जवाब आ रहा है मेरे पास 2876.16 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, मैच कर रही है ना, यस 2876.16। 16 लिखना तो ठीक है, ना लिखना तो आपकी मर्ज़ी है। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आएगा। तो आपका आंसर अगर मैच हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाओ वो साथ साथ ओके लिखते जाएं। तो ये हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वो यही हैं, आखिरी जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये न्यूमेरिकल जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने देखा कि अब इसमें जो सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी सारे आसान है। न्यूमेरिकल आसान है, कैलकुलेशन लंबी है, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान से कीजिएगा। और जो आखिरी 4 न्यूमेरिकल्स हैं इनको भी आपने ज़रा अच्छे अंदाज से करने हैं।